हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्राउन स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टॉप 20 साइंस क्वेश्चंस। जी हाँ, टॉप 20 साइंस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इसकी सीरीज इसी तरीके से आगे तक चलती रहेगी, तो इस वीडियो कम्प्लीटली पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के आपको टॉप क्वेश्चंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और नीचे यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 6, क्योंकि मनुष्य के एक कान में होती हैं 3 हड्डियाँ, तो 3 + 3 कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिससे कम तापमान को मापा जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पायरोमीटर। जी हाँ, उसको कहते हैं पायरोमीटर। और इससे लगभग -1000 केल्विन का तापमान आप नाप सकते हैं। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है पायरोमीटर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। बोला जा रहा है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म और बायोलॉजी मीन्स जीवों का अध्ययन। तो यहाँ पर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये काफ़ी लोगों को पता होगा। जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं जिनको, उनका नाम है अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु को ही बोला जाता है जंतु विज्ञान का जनक। और अगर बात हो रही होती है यहाँ पर वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, क्योंकि जंतु विज्ञान पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि स्क्रीन पर ये दिया हुआ है, प्लाज्मा में जल कितने % पाया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्लाज्मा में जल कितने % पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। जी हाँ, प्लाज्मा में 90% जल होता है, बाकी का प्लाज्मा होता है, उसमें से 90% का जो भाग होता है वो होता है जल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर ने, क्योंकि रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने। जैसे कि ओ होता है, ए बी होता है, इस तरीके से जो रक्त समूह होते हैं उनकी खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो बता दें कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है, इसको आप याद कर सकते हैं। और इसका उल्टा जब बोला जाता है तो उसको महो बोलते हैं, और इसका सिंबल इस तरीके से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक क्या होता है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। दाब का मात्रक होता है पास्कल। जी हाँ, दाब का मात्रक होता है पास्कल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 9th नंबर में। यहाँ पर बोला जा रहा है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो यहाँ पर बोला क्या गया कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो आपको बताना है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, उनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.186 जूल। जी हाँ, इसमें आपका 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 1 कैलोरी में हो जाएंगे आपके 4.186 जूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। वायु में, निर्वात में, आपको ये सभी पता होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ में मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर बोला गया कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸, मतलब 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा,
क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, इसमें बोला गया परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु बम जो होता है वो एक नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण सभी पार्टिकल जो भी होते हैं वो बिखर जाते हैं चारों ओर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है रेडियम की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। जी हाँ, मैडम क्यूरी ने ही रेडियम की खोज की थी और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। आप सभी को ये बात पता होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है, यहाँ पर स्क्रीन के सामने है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका लेवाइसियर। लेवाइसियर को ही रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो यहाँ पर बोला गया फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 होता है फास्फोरस का परमाणु क्रमांक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित में अक्रिय गैस नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया अक्रिय गैस नहीं है, तो देखिए हीलियम भी होती है अक्रिय गैस, नियान भी होती है, आर्गन भी होती है, लेकिन पोटेशियम अक्रिय गैस नहीं होता है, जिससे कि हम के से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अक्रिय गैस नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में अर्धचालक कौन है। तो अर्धचालक इनमें से कौन होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्धचालक यहाँ पर दो मेन होते हैं, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। तो यहाँ पर दिया गया है सिलिकॉन, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है सिलिकॉन पर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 17 नंबर में बोला जा रहा है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर बोला गया अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पूछा जा रहा है, क्षार का नहीं है, इसलिए अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्ल का कितना होता है, 7 से कम होता है। यदि यहाँ पर बात बोल देता क्षार की, तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक, लेकिन यहाँ बोला गया अम्ल का, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 से कम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये काफ़ी लोगों को पता होना चाहिए, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। जी हाँ, NaCl होता है नमक का रासायनिक सूत्र, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 में बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में लोहा जिसको प्रदर्शित करते हैं Fe से, इसका अयस्क नहीं है। तो अयस्क जो होते हैं वो कौन नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोहा का अयस्क कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हेमेटाइट दिया गया है जो कि लोहे का अयस्क होता है, मैग्नेटाइट दिया गया है ये भी होता है, लिमोनाइट दिया गया है ये भी होता है, लेकिन नाइटर जो दिया गया है ये लोहे का अयस्क नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाइटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवर्त सारणी में हैलोजन किस वर्ग का तत्व है। ये है लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है आवर्त सारणी में हैलोजन जो होते हैं वो किस वर्ग के तत्व को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है हैलोजन जो होते हैं वो किस वर्ग के तत्व होते हैं। तो सिंपली आपको टिक कर देना है 7th A के होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो दिया गया है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आवर्त सारणी में हैलोजन किस वर्ग के तत्व होते हैं, 7th A के। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन की सीरीज थी। 20 क्वेश्चन में से जिसके भी 15 या 17 प्लस क्वेश्चन गए होंगे वो लोग की तैयारी अच्छी चल रही है, इसलिए ऐसे ही तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।